नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे किसी भी अणु परमाणु के भौतिक गुणों की, जिसमें हम बात कर रहे थे ध्रुवण की, पोलराइजेशन की। ठीक है, तो आज भी हम पोलराइजेशन की बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्रुवण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ पोलराइजेशन, टाइप ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ध्रुवण क्या होता है। ध्रुवण का मतलब क्या है कि कोई अणु है, उसमें प्लस वाला भाग एक तरफ चला जाता है, माइनस वाला भाग दूसरी तरफ चला जाता है, तो इसको हम ध्रुवण कहते हैं। जो हमारे पास सह संयोजक अणु होते हैं, उनको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो उनका प्लस वाला भाग माइनस की तरफ चला जाता है, माइनस वाला भाग प्लस की तरफ चला जाता है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि दो प्लेटें लगा दी हमने प्लस माइनस, और हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, तो होता क्या है कि प्लस वाला भाग है वो तो माइनस वाले की तरफ चला जाता है, माइनस वाला भाग है जो प्लस वाले की तरफ चला जाता है। जब किसी अणु को प्लेटों के मध्य रखते हैं, आवेशित प्लेटों के मध्य रखते हैं, तो प्लस वाला भाग माइनस की तरफ चला जाता है, माइनस वाला भाग प्लस की तरफ चला जाता है। ये तो आप सबको ही पता है, ऐसा ही होता है प्लस माइनस जब आते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है ध्रुवण के प्रकार, पोलराइजेशन। अब देखो, जब किसी अणु को आवेशित प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो उसमें कौन कौन सा ध्रुवण होता है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण। क्या? इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण। ठीक है, इसको PE लिख रहा हूं मैं, है ना। E से क्या है इलेक्ट्रॉन, P से क्या है पोलराइजेशन। जहां पे भी PE लिखा मिल जाए आपको आगे, तो आप समझ जाना वो किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। जब किसी अणु को आवेशित प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो जो अणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अणु के इलेक्ट्रॉन, पूरा ही लिख देता हूं मैं, आवेशित प्लेटों के मध्य रखने पर अणु के इलेक्ट्रॉन प्लस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होते हैं, प्लस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, अब जब किसी अणु के इलेक्ट्रॉन माइनस वाली प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो प्लस वाली प्लेट की तरफ जाएंगे, उल्टा होगा ना। माइनस जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस वाली प्लेट की तरफ जाएंगे और प्लस वाला भाग माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्लस वाली प्लेट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो अब्र होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो विकृत हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक है, सारी की सारी अरेंजमेंट बिगड़ जाती है। अच्छा, एक बात और देखो, हो सकता है कईयों के मोबाइल में वीडियो क्लियर नहीं आ रही हो, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब तो YouTube ने आपको 720 पिक्सल का ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है, तो अपने फ़ोन की थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ाइए, थोड़ा सा डाटा ज़्यादा यूज कीजिए।
आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करने के बाद क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप उसको 480 या 720 पिक्सल में देखिए, है ना, तो आपको शानदार क्वालिटी दिखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही दिखूँगा, ठीक है, चेंज तो होऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, आप क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आपको थोड़ा और अच्छा देखना है तो आवेशित प्लेटों के मध्य रखने पर अणु के इलेक्ट्रॉन प्लस वाली प्लेट की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या, क्लाउड यानी कि अब्र विकृत हो जाता है। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण बोल रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, परमाणुीय ध्रुवण। परमाणुीय ध्रुवण, अब ये परमाणुीय ध्रुवण क्या है, ठीक है, जो हमारे पास अणु में नाभिक है, अणु में नाभिक है, ठीक है, नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं, प्लस चार्ज होता है। तो अणु में नाभिक का माइनस वाली प्लेट की ओर आकर्षित होना, आकर्षित होना, ठीक है। जब हमने मॉलिक्यूल को, अणु को आवेशित प्लेटों के मध्य रखा, तो जो अणु का नाभिक है वो कहाँ आकर्षित होगा, माइनस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, और जो अणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लस वाले की तरफ आकर्षित होंगे। सीधी सी बात है, प्लस माइनस की तरफ जाएगा और माइनस प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पीई बोल रहे हैं। पीई क्यों, पीए बोल रहे हैं ना, एटॉमिक पोलराइजेशन, ठीक है, और इसको पीई बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। अब देखो, ये दोनों के दोनों जो क्या है हमारे पास ध्रुवण हैं, इनको अगर मिला के लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आई इक्वल टू पी ई प्लस पी ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रेरित ध्रुवण, है ना, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है, ठीक है, जो किस किस से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण और परमाणुीय ध्रुवण से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। दोनों ध्रुव होने पर हमारे पास अणु क्या हो जाता है, द्विध्रुव हो जाता है, ठीक है। 2 प्रकार तो ये हो गए। एक तीसरा और है हमारे पास, कौन सा, अभिविन्यास ध्रुवण, ठीक है। अभिविन्यास का मतलब है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, इसको हम लिख सकते हैं पीओ, ठीक है, ओ से ओरिएंटेशन। अब देखो यहां पे क्या होता है, इस प्रकार का जो ध्रुवण है वो किस में पाया जाता है, जिन अणुओं में स्थायी द्विध्रुव होता है, ठीक है। ऐसे अणु होते हैं ना जिनमें पहले से ही द्विध्रुव हो, पहले से ही प्लस वाले माइनस वाले भाग हो। कोई अणु है उसमें दोनों परमाणु हैं और उनकी विद्युत ऋणता में अंतर हो, जैसे हमारे पास HCl होता है, उसमें पहले ही क्या है, प्लस माइनस वाला भाग है, ठीक है। तो और भी मॉलिक्यूल है जहाँ पे पहले से ही हमारे पास क्या हो, प्लस माइनस वाले भाग बटे हुए हों, प्लस माइनस ध्रुव हो, ठीक है, यानी कि स्थायी द्विध्रुव होता है। वहां पे ये क्या पाया जाता है, अभिविन्यास ध्रुवण पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी ये संभव दिशाओं में अभिविन्यासित हो जाते हैं, संभव दिशाओं में अभिविन्यासित हो जाते हैं।
सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनको प्लस और माइनस को अलग अलग ध्रुव पर भेजने के लिए कोई विद्युत क्षेत्र की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये खुद भी हो जाते हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, अभिविन्यास ध्रुवण बोल रहे हैं। जब हमारे पास अणुओं में स्थायी द्विध्रुव होता है और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी ये संभव दिशाओं में अभिविन्यासित हो जाते हैं, इनका पॉसिबल डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो जाता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन या पीओबी हम बोल रहे हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जब आवेशित प्लेटों के मध्य, अब अलग बात कर रहा हूं, अणु को रखा जाता है तो निम्न दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो अणु पर दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अगर हम किसी अणु को प्लेटों के मध्य रखा जाए तो अणु में दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला क्या है, अणु में प्रेरित ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पहले नहीं था बाद में आ गया, पहले नहीं था बाद में आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम अणु को प्लेटों के बीच में रखते हैं तो दो काम होते हैं। एक काम तो क्या है, अणु में प्रेरित ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है, और दूसरा काम क्या है, अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है, इसका ओरिएंटेशन हो जाता है। ठीक है, ये दो काम होते हैं। लेकिन देखो ये जो दूसरी वाली बात है ना, ये दूसरी वाली बात है, ऐसा होता नहीं है अक्सर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, क्यों, तापीय कंपन के कारण। ठीक है, तापीय कंपन के कारण। ठीक है, आप कहोगे जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, देखो ऐसा नहीं होता जिसके कारण जो हमारे पास अणु है, मॉलिक्यूल है, वो प्लेटों के मध्य 180 डिग्री के कोण में अभिविन्यासित हो जाता है। कितने में, 180 डिग्री के कोण में अभिविन्यासित हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो इसलिए हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित होने से रोकता है। कौन रोकता है, तापीय कंपन। ठीक है, तापीय कंपन अणु को विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने से रोकता है। ठीक है, और जो अणु है वो हमारे पास 180 डिग्री के कोण में व्यवस्थित हो जाता है। और एक बात और, स्थायी द्विध्रुव वाले अणुओं पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या कहलाता है, अभिविन्यास ध्रुवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिविन्यास ध्रुवणता कहलाता है। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी सी है मेरी, है ना, लेकिन ध्यान रखे करो। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, अभिविन्यास ध्रुवणता हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो, अगर हमको कुल ध्रुवण निकालना हो, कुल मोलर ध्रुवण निकालना हो किसी भी अणु में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं PM मोलर पोलराइजेशन। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से ध्रुवण थे, हमारे पास था PE + PA + PO। ठीक है,
ई और पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आई मैंने पहले भी लिखा था आपको पता है, और इसको पी ओ ये मैंने पहले लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अगर हमें मोलर ध्रुवण निकालना है तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ओरिएंटेशन, ये है ओरिएंटेशन ध्रुवण और ये है प्रेरित अभिविन्यास ध्रुवण और प्रेरित ध्रुवण, इनको जोड़कर भी हम क्या निकाल सकते हैं, कुल मोलर ध्रुवण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ध्रुवण के प्रकार की बात हो गई। अब देखो ध्रुवण के प्रकार में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आने के चांस होते हैं, इस बार भी आया था, क्या, क्लॉसियस-मोसेटी इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।